खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरे की बुराई के लिए समय ही ना मिले। नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि तुलना की कक्षा के बारे में। हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि डिग्री किसे कहते हैं और डिग्री के तीनों प्रकार के बारे में डिटेल में। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो समझने में आसानी रहे। अब इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन। एक डिग्री को दूसरी डिग्री में कैसे बदले और डिग्री को बदलने में कौन सा रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, ये सभी बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि वीडियो एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तुरंत देख सके और इसको चैप्टर सीख सके। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन। पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में कैसे बदले। पॉजिटिव डिग्री में तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। नंबर 1 एज। नंबर 2 नो सो एज। नंबर 3 नो अदर एज। देखते हैं पहले प्रकार, एज। ऐसे वाक्य में पॉजिटिव डिग्री के दोनों ओर एज होता है तथा वाक्य सकारात्मक होते हैं, अर्थात वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है। पैटर्न देखते हैं, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। देखते हैं एग्जाम्पल, जम्मू इज एज कोल्ड एज कश्मीर। जम्मू कश्मीर जितना बड़ा है। ऐसे वाक्य को पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलते समय कौन सी बात याद रखनी चाहिए? नंबर 1 दोनों सब्जेक्ट का स्थान परस्पर बदल देते हैं। नंबर 2 वाक्य में आई सहायक क्रिया प्लस नोट प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन लगाकर वाक्य पूरा करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। पहले पॉजिटिव डिग्री का, बीकानेर इज एज हॉट एज जैसलमेर। बीकानेर जैसलमेर जितना गर्म है। कंपेरेटिव डिग्री में कैसे बना? जैसलमेर इज नॉट हॉटर देन बीकानेर। जैसलमेर बीकानेर जितना गर्म नहीं है। दोनों एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा क्या चेंजिंग हुई है। सब्जेक्ट का स्थान बदल दिया, सब्जेक्ट यानी कि विषय बीकानेर की जगह पर जैसलमेर लगा दिया, और सहायक क्रिया यानी कि इज और नॉट ईयर देन लगाकर वाक्य पूरा हुआ। देखते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, नॉट सो एज यानी कि नॉट एज एज। ऐसे वाक्य में पॉजिटिव डिग्री में दोनों ओर नॉट सो एज होता है तथा वाक्य नकारात्मक होते हैं। पैटर्न, ब्लैंक नॉट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ब्लैंक नॉट एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। जम्मू इज नॉट एज कोल्ड एज कश्मीर। जम्मू कश्मीर जितना ठंडा नहीं है। ऐसे वाक्य को पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलते समय कौन सी बात याद रखनी चाहिए? नंबर 1 सब्जेक्ट के स्थान पर से बदल देते हैं। नंबर 2 वाक्य में आए सहायक क्रिया प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन लगाकर वाक्य पूरा करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री का। पहले, अजमेर इज नॉट एज हॉट एज जैसलमेर। कंपेरेटिव डिग्री में, जैसलमेर इज द हॉटर देन अजमेर। एग्जाम्पल को समझ हमने जो पहले प्रकार में समझा वैसे ही है, ठीक है। देखते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, नो अदर एज। नो अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द बिग एज रसिया। ऐसे वाक्य नो अदर से प्रारंभ होते हैं तथा वाक्य में पॉजिटिव डिग्री के दोनों ओर एजेज होता है। पैटर्न देखते हैं, नो अदर ब्लैंक एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। ऐसे वाक्य को पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलते समय कौन सी बात याद रखनी चाहिए? नंबर 1 अंतिम सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ होता है। नंबर 2 नो अदर के बाद में आए सब्जेक्ट के बाद आई सहायक क्रिया प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर लगाकर प्रारंभ के शेष वाक्यांश लिख देते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पॉजिटिव डिग्री का पहले एग्जाम्पल देखते हैं, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज बिग एज राजस्थान। भारत में राजस्थान से बड़ा अन्य कोई राज्य नहीं है। कंपेरेटिव डिग्री में कैसे बना? राजस्थान इज बिगर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान भारत में अन्य राज्य से सबसे बड़ा है। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, वाक्य की शुरुआत कैसे हुई है? सब्जेक्ट यानी कि राजस्थान, सहायक क्रिया राजस्थान है, सहायक क्रिया क्या है? इज प्लस एज प्लस देन प्लस एनी अदर, और बाद में जो बचा हो वो वाक्य
पूरा होता है। ठीक है, कॉम्प्लीट डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदले, देखते हैं एजेस का प्रयोग। ऐसे वाक्य में हिंदी दो संज्ञाओं के आपस में तुलना की गई होती है। कॉम्प्लीट डिग्री को बाद में धेन तथा संज्ञा जिसे तुलना की गई हो वो लिख दीजिए। ठीक है, पैटर्न देखते हैं पहले। पैटर्न यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीट डिग्री प्लस धेन। ऐसे वाक्य को कॉम्प्लीट डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय कौन सी बात याद रखनी चाहिए? नंबर 1, दोनों सब्जेक्ट का स्थान परस्पर बदले। नंबर 2, अंतिम सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ करें, वाक्य में आई सहायक क्रिया लिख देते हैं। नंबर 3, इसके बाद नॉट एज ब्लैंक एज पॉजिटिव डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 4, अंत में वाक्य में आए प्रथम सब्जेक्ट लिख देते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। कॉम्प्लीट डिग्री को पहले, दिल्ली इज बिगर देन जयपुर। पॉजिटिव डिग्री में, जयपुर इज नॉट एज बिग एज दिल्ली। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट यानी कि दिल्ली की जगह पर जयपुर आ गया और सहायक क्रिया यानी कि इज, इसके बाद नॉट एज बिग एज लिख दिया, इसके बाद अंत में सब्जेक्ट यानी कि दिल्ली लिख दिया। समझ में आता है ना? अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं निसंकोच आपका आंसर दूंगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, सुपर डिग्री से कॉम्प्लीट डिग्री में कैसे बदले और सुपर डिग्री को कॉम्प्लीट डिग्री से बदलते समय कौन सी बात याद रखनी चाहिए? सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीट डिग्री तथा देन एनी ऑथर लिख देते हैं। नंबर 3, अंत में सुपर डिग्री के बाद बचा हुआ वाक्यांश लिख देते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। सुपर डिग्री का पहले, कलकत्ता इज बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कॉम्प्लीट डिग्री में, कलकत्ता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट यानी कि कलकत्ता, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज तथा इसके बाद कॉम्प्लीट डिग्री यानी कि बिगर तथा देन एनी अदर, इसके बाद अंत में जो शब्द वाक्य में बचे हुए वो लिख दीजिए। यदि सुपर डिग्री में डिग्री के पहले वन ऑफ द लिखा हो तो उसका हटा दीजिए और सुपर डिग्री को कॉम्प्लीट डिग्री में बदल देते हैं और द मोस्ट ऑथर लिख देते हैं और इसके बाद हमेशा प्लूरल नाम यानी कि बहुवचन नाम ही आता है और बाद में जो बचे हुए वह शब्द लिख दीजिए। देखते हैं एग्जाम्पल। सुपर डिग्री का, राम इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। कॉम्प्लीट डिग्री में, राम इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ द क्लास। ऊपर जो भी नियम लिखे वो सभी नियम इस वाक्य में यूज हुए हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लीट डिग्री को सुपर डिग्री में कैसे बदले। कॉम्प्लीट डिग्री को सुपर डिग्री में बदलते समय कौन सा नियम याद रखना जरूरी है? नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब तक वाक्यांश जहाँ है वहाँ का वहाँ लिख दीजिए। नंबर 2, कॉम्प्लीट डिग्री के स्थान पर सुपर डिग्री लिख देते हैं। नंबर 3, देन एनी ऑथर हटाकर शेष वाक्यांश लिख देते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। कॉम्प्लीट डिग्री का पहले, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। सुपर डिग्री का, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इस तक को वाक्य वहाँ का वहाँ लिख दिया। नेक्स्ट डिग्री चेंज की यानी कि मोर यूजफुल से मोस्ट यूजफुल कर दिया और देन एनी ऑथर हुआ हटाकर मेटल लिख दिया। देखते हैं नेक्स्ट, सुपर डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदले। सुपर डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय कौन सा रूल्स को याद रखना जरूरी है? नंबर 1, नो ऑथर से वाक्य प्रारंभ करते हैं। नंबर 2, सुपर डिग्री का बाद का पूरा वाक्य लिख देते हैं। नंबर 3, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यदि हो तो लिख देते हैं। नंबर 4, अब एज तो एज लिख के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिख कर, ठीक है, अंत में सब्जेक्ट लिख देते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। सुपर डिग्री का एग्जाम्पल, राम इज द वाइजेस्ट मैन इन द ऑफिस। पॉजिटिव डिग्री में कैसे बना? नो अदर मैन इन द ऑफिस इज वाइज एज राम। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, नो अदर से वाक्य प्रारंभ हुआ है, सुपर डिग्री के बाद पूरा वाक्यांश लिख दिया यानी कि मैन इन द ऑफिस। वर्ब यानी कि हेल्प वर्ब अगर हो तो यानी कि इज है, इसलिए इसके बाद एज वाइज एज यानी कि पॉजिटिव डिग्री और अंत में सब्जेक्ट यानी कि राम लिख दिया। देखते हैं नेक्स्ट,
पॉजिटिव डिग्री को सुपर डिग्री में कैसे बदले और बदलने के लिए कौन सा रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। नंबर 1, अंत में आए सब्जेक्ट को पहले लिखकर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नंबर 2, इसके बाद के ध प्लस सुपरलेटिव डिग्री लिख देते हैं। लास्ट में नो अदर लिख देते हैं और अंत में शेष वाक्यांश लिख देते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री का। नो अदर बॉय ऑफ द स्कूल इज एज ब्रेव एज तेज। सुपर डिग्री में कैसे बना, तेज इज द ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, अंत में आए सब्जेक्ट को पहले लिख दिया, यानी कि तेज उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, इसके बाद द प्लस सुपर डिग्री यानी कि ब्रेवेस्ट और नो अदर को हटा दिया और अंत में बचा हुआ वो लिख दिया। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से सभी दोस्तों को सभी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन अच्छी तरह से समझे होंगे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी चैप्टर यानी कि डिग्री के ही एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि आपको और भी समझने में आसानी हो जाएगी। लास्ट में एक मोटिवेशन शेयर, ठोकर नहीं खाओगे जनाब तो कैसे जानोगे कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।